सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या कोई अपडेट आने वाली है? और साथ में बॉलीवुड की बड़ी एज वाली एक्ट्रेसेस को अब सलमान खान के साथ रोमांटिक सीन करने हैं पिक्चरों में। आखिरकार किन्होंने दिया है ये बयान, बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने एक जो नया चैनल क्रिएट करा था उसमें लोग साथ नहीं दे रहे हैं। उम्मीद है आप साथ देंगे। सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लगभग 2 साल बीत चुके हैं। इस पूरे मामले में लगातार लोग इंतजार करते हैं कि कब इस मामले की कुछ बड़ी अपडेट निकलेगी, कब इस मामले में कुछ गलत हुआ है तो वो सच बाहर आएगा। पर लगातार हम देख रहे थे कि जब से इस पूरे मामले में मीडिया शांत हुई है तब से कोई अपडेट निकल के नहीं आई है। जब से इस पूरे मामले में लगातार मीडिया बात कर रही थी तब धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपडेट निकल के आती थी। पर अपडेट ना निकल के आने के बावजूद हमारे देश की मीडिया आज भी इस पूरे मामले को सिर्फ एक सिंपल वर्ड बोलकर खत्म कर देती है और बोलती है कि उस शख्स ने आत्म डैश किया था। तो सोचिए, आज के टाइम पर जिस मीडिया पे हम भरोसा कर रहे हैं, क्या वो मीडिया आपकी और हमारी है? क्या वो मीडिया सही में सच दिखाती है या फिर मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाती है? क्योंकि जिस तरीके से जब मैंने कल कुछ बड़े चैनल्स के कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वो आज भी सुशांत सिंह राजपूत के आगे ये लिखती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच 2020 को नहीं रहे थे और उन्होंने अपने बांद्रा वाले घर पे खुद ये कदम उठा लिया था। जब वो ये शब्द लिखती है कि उन्होंने आत्म डैश कर लिया था, तो सोचिए कितना बड़ा झटका लगता है कि आज के टाइम पर मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाती है। तो हम कभी भी आंख बंद करके उस मीडिया पे भरोसा नहीं कर सकते हैं जो मीडिया हम अपने टीवी पर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं किस पे भरोसा किया जाए? एजेंसीज पर, केंद्र सरकार पर, मीडिया पर, अपने आप पर, सोशल मीडिया पे? किस पे भरोसा करें? किसी पे नहीं भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि सवाल ये है, 2 साल से जिस मामले की जांच चल रही है वो मामले की जांच पूरी नहीं होती और मीडिया इस पूरे मामले में अपने हिसाब से ही घोषणा कर देती है कि ये गलत हुआ था और मतलब उन्होंने खुद किया था, जबकि अभी तक कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। सीबीआई शांत रहती है, एनसीबी शांत है, ईडी शांत है, केंद्र सरकार शांत है, और कौन बचा? सोचिए। परिवार लगातार न्याय की गुहार करती है, सुशांत के फैंस वो लगातार न्याय की गुहार करते हैं, पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का जो सच है वो आज भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है। क्योंकि लोगों को अब समझ आ रहा है कि उस समय जो मीडिया पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कहीं ना कहीं किसके साथ थे और किसके लिए वो काम कर रहे थे। क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं परिवार के कुछ सदस्य ट्विटर पे बता देते हैं कि आखिरकार कुछ लोग जो पीछे से ही छुरा घोंप रहे थे वो कौन थे। और लोगों को ये पहले ही समझ आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब उनकी कुछ बातें ऐसे वायरल हुई थी तो शायद लोगों को समझ आ ही गया होगा, कई लोगों को, कई को नहीं समझ आया होगा। जो मीडिया में बैठ के बताते थे कि हम न्याय दिलाएंगे, वो उसने ऐसा करा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, क्या ये लोग सही में सच्चे थे? अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। पर वहीं पर अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की जब बात होती है तो समझ आता है कि आखिरकार कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमारी एज कितनी भी हो जाए हम सुपरस्टार और हम लीड रोल करते रहें। जिसमें से कहा जा रहा है कि सलमान खान जो आज भी 56 साल के होने के बावजूद लीड रोल में ही दिखते हैं। शाहरुख खान जिनकी उम्र अभी हाल ही में 57 साल हुई है, 57 के हुए हैं वो पूरे, आपको हमेशा लीड रोल में दिखेंगे। पर जब आपके साथ एक उनसे भी बड़ी एक्ट्रेस ये बोले कि अगर 25 साल छोटी के साथ रोमांस कर सकते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? सोचिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नीना गुप्ता जी की। नीना गुप्ता जो है, इनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई इनकी फिल्में आने वाली होंगी। अब इन्होंने हाल ही में बयान देते हुए ये बात बोली है कि मैं सलमान खान के साथ एक फिल्म करना चाहती हूँ। अक्सर ये फिल्मों में माँ का रोल करती हैं या बहन बनी होती है किसी की, या फिर बेटी का रोल भी कभी कभी मिल जाता है। पर अब इन्होंने इच्छा जताई है कि सलमान खान के साथ इनको एक फिल्म करनी है और जिस फिल्म में ये चाहती हैं कि मैं सलमान के साथ रोमांस करूं, सलमान की हीरोइन बनूं, लीड एक्ट्रेस का रोल करूं। और ये इन्होंने इच्छा इसलिए जताई है क्योंकि इनका कहना है कि जब आप अपने से छोटे उम्र के साथ रोमांस करते हो, मतलब सलमान की एज लगभग 56 बताई जाती है और इनकी एज लगभग 63 के आसपास, 7 साल का डिफरेंस है। तो ये कहती है कि जब हमारे बीच रोमांस होगा तो सलमान कुछ हमसे सीखेंगे और हम कुछ सलमान से सीखेंगे। अब सोचिए, 63 ईयर्स की ये हैं, 56 ईयर्स सलमान हैं और ये चाहती हैं कि इनको एक लीड रोल मिले और उसमें भी एक रोमांटिक सीन हो जिसको अब पब्लिक देखना पसंद करेगी। क्या आप देखना चाहेंगे?
ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बात इन्होंने कही है कि पब्लिक अब कुछ ऐसा देखना चाहती है जो उन्होंने आज तक ना देखा हो। बड़ा एक्टर और छोटी हीरोइन तो सबने देखी थी, पर अब बड़ी हीरोइन मतलब बड़ी एक्ट्रेस और छोटा हीरो एज में लोग देखना चाहेंगे। ये सवाल इन्होंने पूछा है, तो आप अपनी इच्छा कमेंट में लिख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने सवाल पूछा है इसके बाद आपकी इच्छा क्या है। क्या आप देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पर वहीं पर बॉलीवुड की जो बातें कई बार निकल के आती हैं, ये सवाल उठाती है कि बॉलीवुड एक्चुअली में दिखाना क्या चाहता है। बॉलीवुड ने सब कुछ दिखा दिया, गहराइया फिल्म में कुछ भी नहीं छुपा, सब दिख गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसी फिल्में निकल के आई जिसकी फिल्म बनाने का रीजन क्या था ये समझ ही नहीं आया। सड़क 2 जब फिल्म आती है तो फिल्म इतनी सुपर फ्लॉप हो जाती है कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो फिल्म आएगी और ऐसे ही जाएगी। उसके बाद कई फिल्में आई, वो कब हट भी गई, चली भी गई, किसी को पता नहीं लगा। फिर देखते हैं हम कई बड़े लोगों की फिल्में आती हैं, फिल्म आने के बाद वो ऐसी पिट जाती है कि वो लोग सोचते हैं कि अगली फिल्म हम कब रिलीज करें या अपनी अगली फिल्म की डेट को पोस्टपोन कर दें। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की जो बातें हैं ये चौंकाएंगी भी और बॉलीवुड की रियलिटी भी बताएंगी। और इसी के साथ साथ ये वही बॉलीवुड है जिनमें बड़े बड़े लोगों को हमने देखा था जो चुप रहे थे सुशांत केस पर अक्सर बोलते रहते हैं। हाल ही में हमने देखा कि कई लोगों को एक्स सिक्योरिटी, एक्स प्लस सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो अभी हाल ही में धमकी दी है, कई लोगों को अलग अलग रीजन देकर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। पर क्या लगता है आपको, इनको सिक्योरिटी मिल जाती है पर जो इतना बड़ा हीरो था, जो एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, क्या उसको न्याय मिलने का हक नहीं है? क्या उस मामले में कोई अपडेट आने का हक नहीं है? क्या उस मामले का कुछ भी ऐसा सच जो देश जानना चाहती हो या फिर एजेंसी को पता लगा हो वो देश को जानने का हक नहीं है? ये जनता आज भी सवाल पूछती है क्योंकि एक्चुअली में पब्लिक हर चीज को नोटिस करके चलती है। पब्लिक कभी ये नहीं देखती कि आज किसी ने अपडेट दे दी वो 1 साल शांत है, 2 साल शांत है, क्योंकि सब जानते हैं जब एम्स की रिपोर्ट निकली थी तब बाद में पता लगा था कि एम्स ने तो कोई रिपोर्ट ही नहीं दी है। जब सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने एम्स के डॉक्टर से बात करी थी तब पता लगा था कि स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं। अचानक से बयान पलट जाता है और फिर बातें निकल के आती हैं कि भाई साहब अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। फाइनल रिपोर्ट कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी किसी को नहीं पता। और ऐसे ही हमने कई मामले देख लिए, ना जाने कितने मामले। हाल ही में कई मामले हुए जिसमें कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी निकल के नहीं आया, सब कुछ बिल्कुल चुपचाप तरीके से हो गया और जनता देखती रही। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार देश में और भी केसेस हैं। तो सोचिए, जब सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े सुपरस्टार, क्या कमी थी उनके पास? कुछ नहीं। टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं, एजुकेशन की कमी नहीं, यहाँ तक कि बहुत अच्छे इंसान थे। और डेफिनेटली जो एक हम शख्स में खूबियाँ ढूंढते हैं उनसे ज़्यादा ही खूबियाँ थी उनके अंदर। उसके बावजूद अगर वो शख्स सेफ नहीं अपने आप को महसूस करता तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलते हैं बहुत जल्दी। पर जाने से पहले आपको बता दें, एक नया चैनल जिसमें आपका सपोर्ट चाहिए, हम चाहेंगे उसमें आप जुड़े आकर, और आपका सपोर्ट अगर बनेगा तो डेफिनेटली हम उस चैनल पर भी ग्रोथ करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।